बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज हम रिव्यू एक्सरसाइज जो 8 है इसको कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज डैश डैश कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ये आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है लेकिन इसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना ज़रूरी है। ये मैंने जो आपके साथ शो की है ये आपको पता होगा कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपके सामने शो की हुई है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी है, ठीक है। इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज डैश डैश, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज डैश डैश इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनका कहने का मतलब ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका वेरिएबल्स का जो आपके पास डिग्री है वो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इतना क्वेश्चन है, सिंपली आपको मैं बोलूँ तो अब क्वेश्चन ये आता है कि डिग्री किसको बोलते हैं। डिग्री उसको बोलते हैं जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 लिखा हुआ है, ये आपकी डिग्री है, यानी कि डिग्री 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका डिग्री 2 होना लाजमी है, ठीक हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अच्छा ना, सिमिलरली आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे हमारे पास गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश डैश। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक हो गया। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है 3 पावर x प्लस 3 पावर 2x इक्वल टू 1 इज कॉल्ड डैश डैश इक्वेशन। अब हमें यह बताना है कि ये इक्वेशन कौन से टाइप की है। अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये एक्सपोनेंट में हो, ये पावर में हो, पावर वाली जगह पे एक्सपोनेंट आपके वेरिएबल्स हों, तो वो आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी कहलाएगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल। ठीक हो गया यहाँ तक, तो इसको हम मेंशन कर देते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ओके हो गया यहाँ तक। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हमें इसे सॉल्व करना है और आंसर बताना है। यहाँ पे हमारे पास है 3 पावर x इक्वल टू 9। अगर 9 को मैं लिखना चाहूँ 3 स्क्वायर, तो इसे भी मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसीलिए किया ताकि मैं इन दोनों का बेस सेम कर सकूँ। ये जो 3 लिखा हुआ है ये आपका बेस है, और इस साइड पर जो x लिखा हुआ है ये आपका पावर है या एक्सपोनेंट है, और इसमें ये 2 एक्सपोनेंट। अगर बेस सेम हो तो आप पावर आपस में इक्वल कर सकते हो, यानी कि हम कर सकते हैं x इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक हो गया, ये एक ट्रिक की एक तरह की। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ अब हमारे पास गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और बार बार बता लो। और जनरल क्वाड्रेटिक या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं आप। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ, यानी कि मतलब यही है कि आप सोल्व करेंगे। अभी सोल्व करने का इतना टाइम तो अभी हम 5 मिनट 10 मिनट से सोल्व करने में लग जाएंगे, इसीलिए हम उसको सोल्व नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये याद रखना कि जनरल क्वाड्रेटिक या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश डैश। अगर मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन आपके साथ शो करूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर को। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, 1 नहीं बल्कि 2, सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2। अब इसको मैं शो हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आए। ठीक है, तो ये हाईलाइट हो गया। ना अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा ना अब हमारे पास गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश डैश। मैं ऑलरेडी बार बार आपको बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि अगर ए आप सपोज करें यहाँ पे 0 कर देते हैं तो अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं ना, क्योंकि इसका जो पावर था 2 उसी की वजह से ये क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बरकरार थी, लेकिन अगर इसको मैंने ज़ीरो कर दूंगा यहाँ पे तो ये बात ख़त्म हो गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसीलिए ये लिखा हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन लिखी हुई है। तो ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये कंडीशन थी इसकी, ये मेंशन की हुई थी, मैंने आपको समझा दी। ना अब बातें हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ अब हमारे पास गिवन है द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज डैश डैश। हमें बताना है कि ये जनरल इक्वेशन है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा, वो कौन सा होगा। अगर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ तो आपको याद हो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द इंटीग्रल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ अब हमारे पास गिवन है द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू जीरो। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास 24 है, आप सपोज़ करें इसको इसका एलसीएम निकालें, तो इसका एलसीएम जो आएगा आपको उस तरह से इसका लिखना है दो टर्म्स को, कि सपोज़ करें 6 और 4 आप लिख रहे हैं, तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24, ठीक है, और 6x प्लस 4x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10x। तो आपको इस तरह से इसको ब्रेक करना है कि अगर इन दोनों को आपस में आप ऐड करें तो आपके पास ये वाला डिजिट आना चाहिए, और इन दोनों डिजिट को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये वाला डिजिट आना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन के लिए लाजमी बात है। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, हम x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो x कॉमन हो जाएगी तो बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे 6, यहाँ पे हम 4 कॉमन रख देते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर x और यहाँ पे 6, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अगेन यहाँ पे भी x प्लस 6 है, यहाँ पे भी x प्लस 6 है, तो इसे x प्लस 6 को हम कॉमन कर देते हैं, बाकी क्या बच गया हमारे पास x प्लस 4, ठीक है। अब हम इसकी x प्लस 6 को भी इक्वल टू जीरो कर देते हैं ताकि हम x इक्वल टू माइनस 6 कर पाएँ, और x प्लस 4 को भी इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो x प्लस 6 इक्वल टू जीरो है, तो 6 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 6। सिमिलरली 4 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन वाला, ठीक हो गया यहाँ तक। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ अब हमारे पास गिवन है हाउ मेनी मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा नाउ सिमिलरली हमें ये बताना है कि मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होते हैं। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म है, यहाँ पे आपको समझने में डिफिकल्टी हो। अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूँ, ये जो हमने सोल्व की थी अभी, तो यहाँ पे हमारे पास कितने रूट मिले थे, टोटल 2 रूट मिले थे ना, तो यहाँ पे पावर कितना है 2। अगर पावर 2 है तो आप समझ लें कि यहाँ पे आपको 2 रूट ही मिलेंगे, तो इसीलिए ये पावर 2 है तो 2 रूट ही मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर कितना होता है 2, एक्सपोनेंट कितना होता है 2, तो डिग्री कितनी होती है 2, तो जितना आपका डिग्री है उतना ही आपका उसके रूट मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें बताना है मैक्सिमम रूट, तो मैक्सिमम रूट इतने ही होंगे 2 जितनी उसकी डिग्री है, ठीक हो गया। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा अब हमारे पास गिवन है 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर डैश डैश, यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है सिमिलरली, जैसे हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। तो इसको भी सिमिलरली हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैंने 7x और 8x क्यों रखा ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं 56 को आप किस तरह लिख सकते हैं, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 56 आएगा, और यहाँ पे इस तरह से ब्रेक करना है, अगर इन दोनों को आपस में आप ऐड करेंगे तो आपके पास यही आंसर आना चाहिए, -7x एंड -8x क्या आएगा आपके पास -15x आएगा। इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, अगर 7 को मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ तो 56 आएगा। ये आपको फैक्टराइजेशन में ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x, तो x कॉमन रख देते हैं। उसके बाद x बच गया यहाँ पे एंड -7 बच गया यहाँ पे। सिमिलरली -8 यहाँ पे कॉमन रख देते हैं एंड x -7 यहाँ बच गया। ये आपको इस तरह कॉमन लेना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी आपको कॉमन किस तरह ले सकते हैं, ठीक है। 8 यहाँ आ गया तो 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन -8x, -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ तो प्लस 56x प्लस 56 आ जाएगा। तो ये आप इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद x -7 यहाँ भी, x -7 यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो सकता है एंड x -8 बच गया आपका। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया x -7 एंड x -8, तो यही इसके लीनियर फैक्टर्स हैं। अगर अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका सेम आंसर आ जाएगा, तो ये आपके लीनियर फैक्टर्स कहलाते हैं इसीलिए, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ अब हमारे पास जो गिवन है वो है पॉलिनोमियल इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x इज कॉल्ड
ARN डैश डैश। हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है, कौन से टाइप की इक्वेशन है जिसको हम अगर रिप्लेस करें 1 और x से तो हमारे इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, पावर जो एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, वो हमारा वेरिएबल होता है। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो रही, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बात करूँ रेडिकल इक्वेशन की, तो रेडिकल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रेडिकल साइन की बात होती है, जो वेरिएबल रेडिकल साइन में हो, तो यहाँ वो भी बात नहीं होती। तो इसीलिए ये हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन हो जाएगी, जो हमें कह रहा है पॉलिनोमियल इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसका आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक हो गया। नाउ आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ अब हमारे पास गिवन है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 पावर x प्लस 3 पावर 2 माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू डैश डैश इज आर एन डैश डैश इक्वेशन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो एक्सपोनेंट में वेरिएबल लिखे हुए हैं, यानी कि पावर में जो वेरिएबल हो, तो वो हमारी एक्सपोनेंट इक्वेशन कहलाती है। तो इसीलिए कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी एक्सपोनेंट इक्वेशन। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, सिमिलरली अब हमारे पास गिवन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 16 इक्वल टू 0 इज डैश डैश। हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को 4x² माइनस 16 इक्वल टू 0 को माइनस 16 को शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा पॉजिटिव 16 में। ठीक हो गया। नाउ अब हम डिवाइड करते हैं, ये जो 4 मल्टीप्लाई में, यहाँ अगर इस साइड पर शिफ्ट करना चाहूँगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ये माइनस में था, ये प्लस में आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसीलिए ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x² हो जाएगा हमारा 16/4। तो 16/4 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। अब हम इसको करते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं। ठीक है। एक्स का स्क्वायर अब खत्म हो जाएगा, ओनली एक्स बचेगा। और 4 का जो स्क्वायर 2 स्क्वायर अगर मैं करूँ तो वो 4 के इक्वल होता है। अगर अब मैंने क्यों किया है, ताकि स्क्वायर रूट को मैं खत्म कर सकूँ, तो ये दोनों आपस में भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। और दूसरी बात याद रखना कि अगर स्क्वायर रूट आप लगा रहे हैं तो आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया 2 के साथ। तो अब ये हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो गया इसका, प्लस माइनस 2। ठीक हो गया। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, सिमिलरली नाउ अब हमारे पास गिवन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x⁴ माइनस 3x³ प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 2 इज डैश डैश इक्वल टू 0 इज डैश डैश। हमें ये बताना है कि ये कौन से टाइप की इक्वेशन है। अगर रेडिकल इक्वेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे रेडिकल साइन कोई नहीं है, तो ये रेडिकल इक्वेशन तो नहीं है। एक्सपोनेंट की बात करूँ तो एक्सपोनेंट भी नहीं है, क्योंकि पावर में एक्सपोनेंट यहाँ पे नज़र पावर में हमारे पास एक्स नज़र नहीं आ रहा, यानी कि वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। अब बच गया हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये बिल्कुल रेसिप्रोकल इक्वेशन है। और दूसरी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन को यहाँ पे आपको समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखें 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ये दोनों अगर 2 आ रहे हैं आपके, इस तरह लिखा हुआ आ रहा है, और दोनों 2 आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं और उनकी साइन भी सेम है, तो ये आपकी रेसिप्रोकल इक्वेशन हो जाएगी। ये मैं आपको शॉर्टकट वे बता रहा हूँ रेसिप्रोकल इक्वेशन को पहचानने का। ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल इक्वेशन। ओके हो गया यहाँ तक। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, ना अब हमारे पास गिवन है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ फैक्टराइजेशन मेथड की, हमने पहले फैक्टराइजेशन मेथड काफ़ी बार इसी वीडियो में यूज़ किया था, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड की कुछ लिमिट होती हैं, क्योंकि हमारे फैक्टर नहीं बन पाते, कभी कभी मिडिल टर्म इस तरह से ब्रेक नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं कर पाते हम। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये एक लिमिटेड मेथड है, वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ होगा, हर जगह यूज़ नहीं हो सकता। तो इसीलिए लिमिटेड है, वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फॉल्स हो जाएगा कि हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के तहत सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ अब हमारे पास गिवन है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। बिल्कुल जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 रूट्स ही होंगे हमारे पास। मैं ऑलरेडी वीडियो में इसी में आपको बता भी चुका हूँ, अगर आपने गौर से तवज्जो से वीडियो देखी हो तो यहाँ पे हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी किया है काफ़ी बार, तो हमें 2 रूट ही मिले हैं। तो वहाँ पर हमारे पास 2 रूट ही मिलते हैं जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो इसीलिए हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक हो गया। नाउ आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ अब हमारे पास गिवन है कि एवरी क्यूबिक इक्वेशन हैज़ 3 रूट्स, यानी हमें ये बताना है कि क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट्स होते हैं या नहीं। क्यूबिक इक्वेशन आपके सामने मैंने मेंशन की हुई, यानी कि इसका जो पावर होगा वो हमारा
3 होगा, क्यूब होगा। ठीक है, तो अगर क्यूब होगा पावर तो आप सिंपली समझ जाएं कि वहाँ पे हमारे 3 रूट्स होंगे। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ, यहाँ पे हमारे जैसे था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे होता है हमारे पास, इस तरह से होता है कुछ, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ जैसे आपके साथ। ठीक है, इस तरह हमारे पास होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है ना ऐसा ही। तो यहाँ पे कितना पावर है हमारे पास, 2 है, तो इसीलिए इसके रूट्स जो क्वाड्रिकेशन के थे 2 थे, तो मैंने यहाँ पे बोला था ये बिल्कुल ट्रू है। लेकिन यहाँ पे क्यूबिक की बात हो रही, तो क्यूबिक का पावर क्या है, 3 है, क्यूबिक का एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, तो इसीलिए इसके रूट्स भी 3 होंगे। तो ये बिल्कुल सही है, आपका बुक में इसका फाल्स लगा हुआ है लेकिन ये ट्रू होगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स होंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी कामा सी आर रियल नंबर्स। ये बिल्कुल यहाँ पे तो यहाँ तक तो ये सही थी, यहाँ तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही होती है। लेकिन मसला क्या आ गया, इन्होंने स्टेटमेंट पूरी आप पढ़ा करें फिर ही टिक किया करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट क्या दे दी कि ए इक्वल टू 0, लेकिन ए इक्वल टू 0 आ गया तो बात ही खत्म हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब रही ही नहीं। अगर यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ सबको सपोज करें, तो ये इक्वेशन अब यहाँ तक बच गई, तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। इसीलिए ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तो तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। यहाँ पे ए इक्वल टू 0 इन्होंने दे दिया है, तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसीलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा ना, अब हमारे पास गिवन है एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सबसे पहले आपको ये अच्छा यहाँ ट्रू या फॉल्स है, या हमें बताना है ट्रू या फॉल्स। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक्सट्रेनियस रूट कहते किसको हैं। अगर सपोज करें ये एक इक्वेशन है, ये सॉल्व की हुई है, ये इस पर मैं नहीं आता ये किस तरह सॉल्व की हुई है, क्या किया हुआ उस पर नहीं आता, लेकिन इसको सॉल्व किया हुआ है तो हमें कुछ रूट्स मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्होंने किया हुआ है एक्स इक्वल टू -5 और 3 और एक्स इक्वल टू 2, ये 2 रूट्स मिले हैं हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया है, वेरीफाई किया है। वेरीफाई क्यों किया है, वेरीफाई इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये इसका रूट है या नहीं, तो हमें इजीली उसे पता चल जाता है। अभी इक्वेशन जो है उसी में इन्होंने ये जो x की वैल्यू है -5 व 3 वो उन्होंने पुट की हुई है इसमें इक्वेशन में। आप देख सकते हैं x की जगह -5, फिर 7 सेम, फिर x की जगह -5, ये जो मिला है हमें रूट वो उन्होंने पुट किया हुआ है। लेकिन लास्ट में हमें इस साइड पे 2 जो मिला है वो पुट करने से हमें यहाँ x की जगह आप देख सकते हैं 2 है, ठीक है, ये पुट करने की जगह से हमें दोनों साइड पे इक्वल आ रहा है, लेकिन इस साइड पे हमें इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि जो 5/3 हमें रूट मिला था ये वाला, ये 5/3 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज़ x इक्वल टू 5। यानी कि एक्सट्रेनियस जो रूट होता है वो सेटिस्फाइज नहीं करता है इक्वेशन को, और जो रियल रूट होगा आपका, जैसे 5 हमारे पास यहाँ पे आया था लास्ट में आंसर, और रूट क्या था इसका 2 था, तो ये सेटिस्फाई हुआ था। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये सेटिस्फाई हुआ था और ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये जो -5/3 है, तो इसीलिए ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, नो एक्सट्रेनियस रूट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ अब हमारे पास 6th पार्ट में गिवन है एक्सट्रेनियस रूट डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि एक्सट्रेनियस जो रूट होगा वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा इक्वेशन को, ये हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो एक्सट्रेनियस रूट बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बात, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट सेटिस्फाई, और वहाँ पे क्या था, सेटिस्फाई, यहाँ पे सेटिस्फाई था इसीलिए फॉल्स था। ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हमने भी बोला बिल्कुल ये नहीं करता है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, नाउ आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ अब हमारे पास गिवन है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 2। हमारे पास ये बताना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होगा। हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो 2 होता है। ये भी बात मैं वीडियो में बार बार आपको बताई होगी। सो ये हमारे कंप्लीट हो चुकी है रिव्यू एक्सरसाइज 8। काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू।